प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर या प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशिएंसी। क्या आपके ओवरीज मंडे नहीं बन रहे? क्या आपको माहवारी में दुश्वारी का सामना है? अगर आपकी माहवारी इरेगुलर है या 3 या 4 माह बाद पीरियड्स आते हैं, एग की प्रोडक्शन को बढ़ाने और माहवारी के मसाइल को खत्म करने के लिए इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज मैं अपने प्रोग्राम में खवातीन के एक अहम मसले पर बात करूंगी जिसे प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर या प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशिएंसी कहते हैं। बहुत सी खवातीन इस मसले का शिकार होकर कंसीव करने में प्रॉब्लम का सामना करती हैं और बाज़ दफ़ा इस मसले की वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। तो आज के प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगी कि प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर क्या है, इसकी अलामात और वजूहात क्या हैं, और बहुत सी खवातीन जानना चाहती हैं कि क्या इलाज से इस मर्ज को ख़त्म किया जा सकता है, या इसके अलावा और भी बहुत सी खवातीन के सवाल होते हैं कि प्राइमरी ओवेरियन फेलियर के बावजूद प्रेगनेंसी हो सकती है या नहीं। इन तमाम सवालों के जवाब और POI से मुतल्लिक तमाम मालूमात आज के प्रोग्राम में शेयर करूंगी। प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं खवातीन को खास तौर पर कहूंगी कि अपने किसी भी पेचीदा या पोशीदा इमराज के मुतल्लिक मालूमात और रहनुमाई के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर्स पर आप रब्ता कर सकती हैं। तो अब बढ़ती हूँ अपने टॉपिक की तरफ कि सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि प्राइमरी ओवेरियन फेलियर क्या है। नाज़रीन, ये जो POI है ये मेनोपॉज नहीं है। ये मेनोपॉज इसलिए नहीं है क्योंकि मेनोपॉज में औरत के पीरियड्स बिल्कुल खत्म हो जाते हैं और इसके अंदर माँ बनने की सलाहियत बिल्कुल खत्म हो जाती है, क्योंकि औरत की ओवरीज के अंदर अंडे बिल्कुल नहीं बन रहे होते। जबकि प्राइमरी ओवेरियन फेलियर में औरत की जो ओवरीज हैं वो फंक्शनिंग नहीं कर रही होती, यानी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही होती। लेकिन औरत को पीरियड्स फिर भी आते हैं, माहवारी भी आती है, पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं इसमें, और कुछ ओवरीज साइकिल में अंडा भी बनता है और अंडा खारिज भी होता है। तो ऐसी औरत के अंदर माँ बनने की सलाहियत होती है और औरत प्रेग्नेंट भी हो सकती है। नाज़रीन, इसके अलावा प्राइमरी ओवेरियन फेलियर का मतलब ये है कि इवन 15 इयर्स, 25 इयर्स और 40 इयर्स से कम उम्र की खवातीन के अंदर ओवरीज प्रॉपरली काम नहीं करती। जब ओवरीज प्रॉपर फंक्शन नहीं करती तो जाहिर है ओवरीज के अंदर फॉलिकल्स भी ज्यादा नहीं बनते। अगर फॉलिकल्स बन भी जाएं तो मैच्योर नहीं होते, यानी इनकी डेवलपमेंट सही नहीं होगी और अंडा मैच्योर नहीं होगा और फिर ओवरीज से खारिज भी नहीं होगा। जब अंडा ओवरीज से खारिज नहीं होता तो औरत को पीरियड्स नहीं आएंगे, लेकिन बाज़ दफा पीरियड्स होते हैं, हल्की सी स्पॉटिंग होती है या बहुत हल्की सी ब्लीडिंग भी होती है, क्योंकि ओवरीज के अंदर कम मिकदार में फॉलिकल्स मौजूद होते हैं और कम मिकदार में ही अंडे बनते हैं। इसके बाद अब मैं इसकी कुछ वजूहात का जिक्र करूंगी कि जिनसे ये मर्ज लाहक हो सकता है। POI की सबसे पहली वजह जेनेटिक है। जेनेटिकली का मतलब ये है कि अगर आपकी फैमिली बहुत ज्यादा तादाद में बहुत ज्यादा खवातीन को प्राइमरी ओवेरियन फेलियर का प्रॉब्लम मौजूद है तो आप में भी ये मसला हो सकता है। और अगर आपकी मदर के अंदर ये मसला मौजूद है, मसलन उनके पीरियड्स 3 साल के बाद खत्म हो गए, तो चांसेस है कि आपके अंदर भी ये मसला मौजूद हो। इसके अलावा वो पेशेंट जिनको एंडोमेट्रियोसिस या PCOD या PCOS का मसला हो, इन्हें भी POI हो सकता है। इसके अलावा वो खवातीन जिनके ओवरीज के ऊपर सर्जरी हुई हो या जिनकी ट्यूब्स पर सर्जरी हुई हो, तो इनके अंदर भी कभी कभी ब्लड सप्लाई डैमेज हो जाती है, सर्कुलेशन नहीं होती, जिसकी वजह से ओवरीज प्रॉपर्ली फंक्शंस नहीं करती और औरत में प्राइमरी ओवेरियन फेलियर हो जाता है। इसकी वजूहात में वो खवातीन भी शामिल है जिनका कैंसर का ट्रीटमेंट हुआ हो, इनको कीमोथेरेपी दी गई हो या रेडियोथेरेपी हुई हो इनकी, या इनको कोई और रेडिएशंस मिली हो, जिस वजह से औरतों को ये प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा टॉक्सिन, सिगरेट या पेस्टिसाइड वगैरह से भी ये मसला हो सकता है। नाज़रीन, आप POI यानी प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी के अलामात के बारे में बात करती हूँ। सबसे पहली अलामत ये है कि खवातीन को पीरियड्स नहीं आते। वो यंग गर्ल्स जिनको 40 इयर्स की एज में पीरियड शुरू होने होते हैं, इन्हें वो नहीं होते, या कभी कभार एक दफा होने के बाद साल गुजर जाता है लेकिन दोबारा ये नहीं होते, या फिर हर 4 माह बाद ये हो रहे हो। अगर किसी औरत में ये अलामात मौजूद हो तो इन्हें चाहिए सबसे पहले अपने टेस्ट करवाएं। सेकंड नंबर पर है कि पीरियड्स का बहुत ज्यादा इरेगुलर रहना भी ये प्राइमरी ओवेरियन फेलियर की अलामत हो सकती है। तीसरे नंबर पर बात करें तो नाइट स्वेट्स है, मतलब रात को बहुत ज्यादा पसीना आता है। नंबर 4 पे आता है कि मुबाशरत के दौरान बहुत ज्यादा दर्द होना या वजाइना ड्राइनेस का प्रॉब्लम आ रहा हो। यंग गर्ल के अंदर पुबर्टी प्रॉपर नहीं होती, खास तौर पर अगर आपको एमिनोरिया है, यानी आपको पीरियड्स 4 माह से नहीं हुए या 4 माह से इरेगुलर हैं, तो आपको फौरन अपनी तबीबा से या डॉक्टर से रुजू करना चाहिए और टेस्ट लाजमी करवाएं। इसके अलावा FSH LH हार्मोन के बढ़ जाने से भी ये प्रॉब्लम हो सकता है।
अब अगर बात करें कि इसमें टेस्ट कौन से करवाने हैं, तो अब उस बारे में बात कर लेती हूँ। सबसे पहले हार्मोन्स का टेस्ट है, जिसमें FSH और LH के टेस्ट लाजमी है। अगर FSH ज्यादा हो तो पहले इनका इलाज करवाना है। सेकंड, आपने AMH यानी एंटी मुलेरियन हार्मोन, इसका भी टेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, AMH लेवल अगर बहुत ज्यादा लो है तो ऐसे केसेस में भी POI का प्रॉब्लम आ सकता है। तीसरे नंबर पर एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी की वजह से भी ये प्रॉब्लम आ सकता है। एस्ट्रोजन जब कम मिकदार में हो तो फॉलिकल्स भी कम मिकदार में बनते हैं और मैच्योर नहीं होते। इसके अलावा अगर एस्ट्रोजन का लेवल कम आएगा, दैट्स मीन के टेस्टोस्टेरोन का लेवल भी कम आएगा। इसलिए टेस्टोस्टेरोन लेवल भी टेस्ट करवाना चाहिए। टेस्ट करवाना भी जरूरी है, क्योंकि इससे पता चलता है कि दोनों ओवरीज में कितने फॉलिकल्स मौजूद हैं, और अगर ये फॉलिकल्स कम मिकदार में मौजूद हों तो ये POI की तशखीस करता है। इन सब बातों के बाद एक बहुत अहम सवाल आता है कि क्या इसका इलाज मुमकिन है। तो अब मैं फीमेल को इसके इलाज के बारे में बताऊं। इन तमाम वजूहात और इलामात को सामने रखते हुए तासीर दवाखाना के काबिल माहिर हुक्मा और मेडिकल बोर्ड की टीम ने हकीम और डॉक्टर तारिक महमूद तासीर की सरपरस्ती में मुख्तलिफ किस्म की जड़ी बूटियों पर तहकीक और रिसर्च की, और इस रिसर्च के बाद प्राइमरी ओवेरियन फेलियर के लिए महफूज और कामयाब इलाज मुतारिफ करवाया। इस इलाज में शामिल कीमती जड़ी बूटियां सबसे पहले हार्मोन्स को मुतवाजन करती हैं, जिसमें फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की ज्यादती को कंट्रोल करके इन्हें एतदाल पर लाती हैं। इस इलाज में नद्वियात को शामिल किया गया है, जो एंटी मुलेरियन हार्मोन यानी AMH की कम मिकदार को बढ़ाकर इसे नॉर्मल हालत में लाता है। तासीर दवाखाना का ये कामयाब और बेज़रर इलाज एमिनोरिया जैसे मसाइल से निजात दिलाकर औरत के पीरियड्स को ये रेगुलर करता है, जिससे माहवारी में हाल तमाम रुकावटें दूर हो जाती हैं और औरत को पीरियड्स हर माह रेगुलर आते हैं। हर्बल इलाज ओवरीज में मौजूद फॉलिकल्स की मिकदार को कुदरती तरीके से बढ़ाता है, जिससे माहवारी भी आती है और अंडे भी प्रॉपर्ली रिलीज होते हैं और औरत की जल्द प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा ये अद्वियात औरत की अंदरूनी और बैरूनी कमजोरी को खत्म करके औरत को सेहतमंद बनाने में अहम किरदार अदा करती है, जिससे औरत के साथ साथ बच्चे की सेहत पर भी मुस्बत असरात मुरतब होते हैं। वो खवातीन जो हर तरह के रेडिएशन के इस्तेमाल के बाद माँ बनने की सलाहियत खो चुकी हैं, वो एक दफ़ा हर्बल इलाज ज़रूर आजमाएं। हर्बल तरीका इलाज ही वाहिद ऐसा इलाज है जिसकी किसी भी किस्म के कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, और ये तमाम अद्वियात हर तरह के साइड इफेक्ट से पाक हैं। मैं तमाम खवातीन को कहूँगी कि हर्बल तरीका अपनाएं और अपने तमाम पेचीदा और पोशीदा इमराज से छुटकारा हासिल करें और पुरसकून और खुशहाल जिंदगी बसर करें। इसके साथ साथ कुछ परहेज और एहतियाती तदाबीर का भी बताते चलूँ कि खाने में ताज़ा सब्जियां और फलों का इस्तेमाल करें, फास्ट फूड और तेज़ मसाले वाले खानों से परहेज करें। इसके अलावा अगर एहतियाती तदाबीर की बात की जाए तो इसमें यह कि औरतों को चाहिए कि सफाई का खास ख्याल रखें, खुद को स्ट्रेस से बचाएं, पुरसकून और खुशगवार माहौल में रहें। इसके मुतालिक मज़ीद मालूमात और रहनुमाई के लिए हमारा YouTube चैनल तासीर दवाखाना विजिट करें। अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ दोबारा आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।